नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। आज से लगभग 3.5 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो दोस्तों। लेकिन जैसे इस युद्ध की शुरुआत होती है तो अपने आप को दुनिया का माई बाप कहने वाला अमेरिका रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देता है। और इनमें जो सबसे खतरनाक एक्शन अमेरिका की ओर से रूस पर लिया गया वो ये था दोस्तों कि जो भी रूस का पैसा अमेरिका के बैंक में जमा था या अमेरिका के ट्रेजरी बिल में लगा हुआ था उन सबको अमेरिका ने विद इन फ्यू सेकंड्स फ्रीज कर दिया। यानी पूरी दुनिया को अमेरिका ने बता दिया कि हम जो चाहे जब चाहे वैसा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और अचंभे वाली बात बताता हूं कि भारत का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट अमेरिका के ट्रेजरी बिल में लगा हुआ है और जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ट्रंप के दिन प्रतिदिन स्टेटमेंट आते हैं, तो हो सकता है भारत ने जो पैसा अमेरिका के ट्रेजरी बिल में लगाया हुआ है उसको भी फ्रीज किया जा सकता है। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि भारत ठहरा ढेर शाणा। भारत ने चुपचाप तरीके से उस पैसे को निकालने की शुरुआत कर दी और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने एक साल के अंदर अमेरिका के ट्रेजरी बिल से लगभग 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर का डिसइन्वेस्टमेंट किया है। और तो और भारत को देखम देख इसकी शुरुआत चीन ने कर दी है, ब्राजील ने कर दी है और अमेरिका के चहीते कहे जाने वाले देश सऊदी अरब ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। आखिरकार ये माजरा है क्या, ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और हम बात करेंगे किस प्रकार से दुनिया की नामी ग्रामी रेटिंग एजेंसी मूडी ने अमेरिका को सचेत किया है कि आपको अपने व्यवहार को चेंज करना होगा, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं कि डॉलर आपका धड़ाम ना हो जाए। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। भारत के नामी ग्रामी न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। मैं यहां पर मनी कंट्रोल की और इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करूंगा। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। उसने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का जो निवेश था अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में वो घटकर 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर से कम हो गया है। भारत ये डिसइन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा है और इस पैसे को निकालकर गोल्ड में लगा रहा है। यानी भारत ने ये सिद्ध कर दिया, बता दिया अमेरिका को कि हमें तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब सवाल उठता है ये है दोस्तों, क्या भारत जो ये एक्शन ले रहा है, जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, विनिवेश कर रहा है, ये एकाएक कर रहा है? तो इसका आंसर है नो। देखिए, आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति गद्दी पर बैठते हैं तो पूरी दुनिया को रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर धमकाने की शुरुआत कर देते हैं। भारत पर भी उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। तभी उसी समय जो रूस के अधिकारी हैं, यहां पर आप देख सकते हैं टास जो है रशियन न्यूज एजेंसी है, यहां पर न्यूज पब्लिश की गई थी। तभी ही जो रूस के अधिकारी हैं उन्होंने भारत के अधिकारियों को सचेत कर दिया था कि आपने अपना जो भी पैसा अमेरिका के बैंक्स में लगाया हुआ है या अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में लगाया हुआ है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जो आपने पैसा ट्रेजरी बिल्स में लगाया हुआ है उसको तुरंत ही निकालने की शुरुआत कर दो, क्योंकि जिस प्रकार से आपके रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं हो सकता है ट्रंप आप पर भी यानी भारत पर भी वो एक्शन ले ले जो रूस पर लिया, यानी आपका पैसा भी फ्रीज ना कर दे। अब ये ट्रेजरी बिल क्या होता है तो आइए इसको समझते हैं। ट्रेजरी बिल बेसिकली पेपर का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है। अब इस कागज के टुकड़े के माध्यम से जो अमेरिका वो पैसा उधार लेता है। मान लीजिए जब अमेरिका को कर्ज चाहिए तो वह ट्रेजरी बिल जारी करता है। मान लीजिए अमेरिका कहता है कि 1 साल बाद में आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन आज आप हमें 97 रुपए दे दीजिए। तो निवेशक मान जाते हैं, क्योंकि भाई अमेरिका ठहरा सुपर पावर, डॉलर सबसे ताकतवर करेंसी है, दुनिया का 85% जो ट्रेड है आज भी डॉलर में होता है और इस कागज को रिस्क फ्री एसेट्स भी कहते हैं। तो यही ट्रेजरी बिल है। मतलब अमेरिका को अगर उधार चाहिए तो अमेरिका आपको जो सिक्योरिटी पेपर देता है वो सिक्योरिटी पेपर ही ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल अगर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसको बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर शॉर्ट टर्म्स के लिए इस्तेमाल की जाती है तो इसको बिल कहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जाए तो इसको बॉन्ड कहते हैं। यानी भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्हीं ट्रेजरी बिल्स में लगाया हुआ था दोस्तों। अब भारत कर क्या रहा है? देखिए, अक्टूबर 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स में लगभग 242 अरब डॉलर का निवेश था। यानी 242 अरब डॉलर यानी 242 बिलियन अमेरिकन डॉलर भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में लगाए हुए थे। लेकिन अक्टूबर 2025 तक यह घटकर 190 अरब डॉलर हो गया है। यानी लगभग मोटा मोटा 50 अरब डॉलर का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बिल से। अब ये जो किया जा रहा है, क्या इसमें इकलौता भारत ही है? जी नहीं, भारत को देखम देख इसकी शुरुआत चीन ने भी कर दी। अब चीन भी अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स को बेच रहा है। इवन ब्राजील और सऊदी अरब भी यही कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इजराइल है, इजराइल को जरूरत भी है अमेरिका की, इजराइल इन्हीं यूएस ट्रेजरी में क्या कर रहा है, लगातार अपना निवेश बढ़ा रहा है दोस्तों। अब जो भारत पैसा निकाल रहा है अमेरिका के ट्रेजरी बिल से, उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहा है, कहां पर उसको यूज कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिजर्व बैंक ने पिछले 12 महीने में करीब 39 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। इसका मतलब जो भारत है अब अमेरिका पे कम और सोने पर ज्यादा विश्वास कर रहा है। नमस्ते कह दी है अमेरिका को कि आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिस प्रकार से ट्रंप उल जलूल स्टेटमेंट दे रहा है।
आज भारत के पास तकरीबन 880 टन सोना है और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 880 टन सोना, ये एक ऑफिशियली डेटा है दोस्तों। वैसे मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तव में भारत के पास केवल और केवल 880 टन सोना ही है। अरे भारत के अंदर हमारी मां बहनों के पास क्या सोना है, कान की बाली क्या है, कितना सोना है, कितनी चांदी है, हमें नहीं पता होता, तो सरकार को तो क्या पता। तो कहते हैं कि 880 टन से कई गुना ज्यादा यह आंकड़ा है। आप बताइएगा कि क्या वास्तव में भारत के पास मात्र, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, कि भारत के पास मात्र 880 टन सोना ही है या उससे ज्यादा का सोना भारत के पास है। अब देखिए, जो ये एक्टिविटी भारत की ओर से हो रही है, जो भारत लगातार ट्रेजरी बिल्स में अमेरिका के डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे सोना खरीद रहा है, तो मूडी जो दुनिया की नामी ग्रामी रेटिंग एजेंसी है, उसने अमेरिका को सचेत किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सचेत किया है। उसने कहा है कि भाई देखो, अब अमेरिका से दुनिया का विश्वास कम हो रहा है और ये खतरनाक है आपकी करेंसी के लिए, यानी डॉलर के लिए खतरनाक है। हो सकता है डॉलर कोलैप्स कर जाए, डॉलर टूट जाए, बिखर जाए, क्योंकि अमेरिका खुद 5 बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो 5 बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, अमेरिका के ऊपर लगभग 34 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्जा है। वहीं अमेरिका लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार रिकॉर्ड लेवल पर डॉलर को प्रिंट कर रहा है, मनी को प्रिंट कर रहा है, और जिसकी वजह जो ज्यादा होता है उसकी डेफिनेटली वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और जिससे अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। वहीं जैसे मैंने कहा कि जो यूएस ट्रेजरी मार्केट अंडर स्ट्रेस है, भारत भी विश्वास नहीं कर रहा है, चीन भी विश्वास नहीं कर रहा है, ब्राजील भी विश्वास नहीं कर रहा है, सऊदी अरब भी विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी देश यूएस ट्रेजरी के अंदर अब पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहा है। वहीं जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन्होंने तो कसम खाई ली है कि किसी भी तरीके से डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जो इसको मुकुट पहनाया हुआ है उसको उससे हटा देना है। अब जो चाइना है और वो यूएस बॉन्ड्स को, जो लंबे समय के लिए चाइना ने यूएस के जो बॉन्ड्स उनमें पैसा जमा किया हुआ था उसको वो डंप कर रहा है, इसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी मोटा मोटा जो है वो जो डॉलर है दोस्तों, उसको बाय बाय करने की कोशिश की जा रही है। तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, मूडी, उसने सचेत कर दिया अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह सचेत कर दिया है कि दुनिया का विश्वास आपके ऊपर से खत्म हो रहा है। भारत ने तो शुरुआत कर दी है, भारत ने बड़े शानदार तरीके से, अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेटमेंट देते रहे, भारत पर गुस्सा होते रहे, भारत को आंखें दिखाते रहे, लेकिन भारत बड़ी शांति से, बड़े चुपचाप तरीके से 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक साल में डिसइन्वेस्टमेंट कर बैठा, यानी अमेरिका से अपना पैसा निकाल लिया। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, हमने डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल की शुरुआत की है, जो ना पक्ष के साथ होता है ना विपक्ष के साथ होता है। हम सच के साथ बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रिस्पेक्ट में किस तरीके का। अगर आप सच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।